हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। अब हम आगे का कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर is a principle of constitutional law that divides the power of state into three organs: legislature, executive, judiciary. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन जो पावर है, ये थ्री ऑर्गन्स, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये डिवाइड करता है स्टेट के पावर्स को थ्री ऑर्गन्स में: लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है और लॉ को अप्लाई करती है। According to this doctrine, these three organs should be separate, independent, and act as check on one another to avoid concentration of power and protect liberty. तो ये तीनों बॉडीज एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम करती है, सो दैट देर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। एक ही जगह पे सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई तो ये है, एक फेमस कोट है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन देखते हैं, एरिस्टोटल। तो ये फिर से फिलोसोफर्स आ गए हैं बीच में, तो इनका जो कहना था ये आपको एज इट इज याद रखना है, इसमें चेंजेस नहीं चलेंगे। बाकी की जगह पे आप चेंजेस कर सकते हो मतलब अपने मन से, लेकिन जो इन्होंने बोला है, मतलब जो कुछ भी डेफिनेशन दिया होगा फिलोसोफर ने, वो एज इट इज आपको लिखना पड़ता है। एरिस्टोटल फर्स्ट मेंशन द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग गवर्नमेंट फंक्शन। उसने डिफाइन नहीं किया, लेकिन फर्स्टली उसने ये आइडिया दिया गवर्नमेंट का फंक्शन। एरिस्टोटल ने कहा अरे अपन तीन इससे मतलब कुछ तो हिस्से करना पड़ेगा, तो करते हैं। और जॉन लॉकी स्पोक ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन। जॉन लॉक ने भी कहा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन सेपरेट होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू फुल्ली डेवलप द डॉक्ट्रिन। जो डॉक्ट्रिन है ये फुल्ली डेवलप की मॉन्टेस्क्यू ने। पहले इन दोनों ने ऐसे बोला था कि ऐसा होना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू ने ये पूरा डॉक्ट्रिन डेवलप किया। ही आर्ग्यूड दैट देयर कैन बी नो लिबर्टी इफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और बॉडी। तो उसने क्या कहा, जो लॉ बनाएगा और वो लॉ को जो एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये एक ही पर्सन के पास रहा ये दोनों पावर, और या फिर एक ही बॉडी के पास, तो वो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा पूरी तरह से। फिर लिबर्टी ही नहीं रहेगी, किसी की लिबर्टी नहीं रहेगी अगर ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर एक साथ रहे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्ट्रिन क्या था? टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस एंड टायरनी। जो आर्बिट्रेरीनेस है और टायरनी, जो मतलब हुकुमशाही वगैरह कहते हैं हम इसको, वो प्रिवेंट करने के लिए इंश्योर चेक एंड बैलेंस अमंग ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रमोट एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो बेसिक पॉइंट्स है वही थे। एप्लीकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज डॉक्ट्रिन स्ट्रिक्टली। यूएसए में ये कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, वहां की लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट रहेगा उनका एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे तीन मतलब सेपरेट है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंशियल वेटो। अगर कुछ कांग्रेस अगर कुछ डिसीजन लेती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस डिसीजन का, या फिर प्रेसिडेंट उसका वेटो पावर यूज करके एसेंट या डिसेंट कर सकता है। यूके में क्या है? द डॉक्ट्रिन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है। सम ओवरलैप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा है, ज्यादा सेपरेट नहीं है इनकी पावर, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं किया गया डॉक्ट्रिन। इंडिया में डॉक्ट्रिन नॉट अप्लाइड इन स्ट्रिक्ट सेंस बट इन मॉडिफाइड फॉर्म। तो हमारा इंडिया का तो कुछ स्पेशल रहता ही है, अलग करेंगे हम, क्योंकि अपनी डेमोग्राफी ऐसी है कि हम अगर भले ही वेस्टर्न से कुछ आइडिया लिया गया हो तो वो एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी इतनी बड़ी है, इतने अलग लोग हैं, इतने लैंग्वेजेस, इतनी वैरायटी, फिर भी यूनिटी है, डाइवर्सिटी है।
उसमें भी यूनिटी है, इसलिए क्योंकि जो हमारे पहले जो एक्सपर्ट्स थे, जो कुछ भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे मतलब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो एकदम मतलब दे वर दो सच ग्रेट पीपल एंड अहेड ऑफ द टाइम कि उन्होंने वैसे लॉज बनाए, मॉडिफाई किए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिया। मॉडिफाइड फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हमने क्या किया, सेपरेट फंक्शन किए, पावर्स को फोकस करने से ज्यादा हमने फंक्शंस सेपरेट किए। एग्जांपल, लेजिस्लेचर मेक लॉज, मतलब पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, बट प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के नाम से एग्जीक्यूट होता है हर चीज को, बट प्रेसिडेंट हैज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट को भी पावर है कि ऑर्डिनेंस थ्रू आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 123, थ्रू ऑर्डिनेंस वो भी लॉ बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स जज, बट जुडिशरी रिव्यूज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, वही जज अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो जजेस है जुडिशरी, वही एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन को ये करेगी, रिव्यू करेगी। लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस जुडिशियल फंक्शंस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस। और ये जो प्रेसिडेंट है उनका रिमूवल और जजेस का रिमूवल वो लेजिस्लेचर एक्सरसाइज करेगी। मतलब लेजिस्लेशन के कुछ पावर्स दिए हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स दिए गए हैं जुडिशरी को। तो अगर जुडिशरी को किसी को निकालना है तो वो लेजिस्लेचर कर सकते हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेशन का पावर है रूल बनाना, तो जुडिशियल कमिटी भी बना सकती है, प्रेसिडेंट भी, और इनका मतलब तीनों भी, मतलब सब तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से कोई एक्सट्रीम डिसीजन ले नहीं पाएगा, या फिर देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो इस डॉक्ट्रिन पे क्या क्रिटिसिज्म है, अगर कुछ बात की है किसी ने तो कोई ना कोई उसको ताने तो मारेगा ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्रिटिसिज्म ऑन डॉक्ट्रिन, टू रिजिड फॉर मॉडर्न गवर्नेंस। अभी क्रिटिसिज्म है, टू रिजिड फॉर मॉडर्न गवर्नेंस, ओवरलैप इज नेसेसरी इन वेलफेयर स्टेट, एग्जांपल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल रिव्यू। उनका कहना है कि ओवरलैप भी थोड़ा पर, मतलब थोड़ा पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, मतलब एक ही सारे पावर्स किसी के पास तो होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट सेपरेशन में लीड टू इनएफिशिएंसी एंड डेडलॉक्स। स्ट्रिक्ट सेपरेशन में लीड टू इनसफिशिएंसी एंड डेडलॉक्स, मतलब ये ऐसा क्रिटिसिज्म है, लेकिन यूएसए में तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, लेकिन वहां पे तो ऐसे इनएफिशिएंसी और डेडलॉक्स तो नहीं दिख रहे। ठीक है, फिर भी हमको दिया है, हम पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का? द डॉक्ट्रिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, it exists in a practical and flexible form, not as complete separation but as separation of functions with check and balance। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल, एज इट इज नहीं उठाया, हमने उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया, फ्लेक्सिबल बनाया, और सेपरेशन ऑफ पावर्स की जगह हमने सेपरेशन ऑफ फंक्शंस विथ चेक एंड बैलेंस पे फोकस किया। तो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है? The doctrine of rule of law means supremacy of law over arbitrary power। तो जो लॉ बनाया गया है उसकी सुप्रीमेसी रहेगी, जो कुछ भी पावर है, आर्बिट्री पावर है, किसी कोई भी रहे, लेकिन लॉ सुपीरियर रहेगा। No one is above the law and every person is subject to same law applied fairly and equally। एवरी पर्सन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेजिस्लेटर और सिटीजन्स, मतलब कोई भी रहो, सारे की सारे लॉ के सामने इक्वल है। सब्जेक्ट टू सेम लॉ, मतलब एक ही लॉ के सामने सब सेम है। अप्लाइड फेयरली, मतलब फेयर मीन्स से अगर अप्लाई किया है, अप्रोच किया है, तो एवरीवन इज इक्वल टू लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। द कंसेप्ट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। Origin and development,
originates from Magna Carta in England, which limited arbitrary powers of king. तो किंग था, उसका ही जो किंग कहेगा वही लास्ट लॉ था, वहां से ओरिजिन हुआ है मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड, डेवलप्ड बाय सर एडवर्ड कोक 17th सेंचुरी में एज अगेंस्ट द किंग्स प्रेरोगेटरी पावर्स, popularized by A.V. Dicey 1885 में इन हिज बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे A.V. डाइसी ने इसको पॉपुलर किया रूल ऑफ लॉ को। तो डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स क्या थे रूल ऑफ लॉ को लेकर? अकॉर्डिंग टू A.V. डाइसी द रूल ऑफ लॉ हैड 3 मीनिंग्स। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर लॉ ब्रेक हुआ है तो ही उनको पनिश किया सकता है, बिना कारण किसी को भी पनिश नहीं कर सकते। नो आर्बिट्ररी अथॉरिटी और डिस्क्रिशनरी पावर अबव लॉ, अगर लॉ ही नहीं है तो कोई अथॉरिटी और डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारे आर्टिकल में भी है, आर्टिकल 14, ऑल पर्सन्स रिच और पुअर, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल आर सब्जेक्ट टू सेम ऑर्डिनरी कोड्स एंड लॉ। तो सारे इक्वल है लॉ के सामने। नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, भले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहेगा तो उसको ऐसे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट आर द रिजल्ट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजंस एनफोर्सिंग कॉमन लॉ प्रिंसिपल। तो जो रूल ऑफ लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल डिसीजन है जो एनफोर्स करते वक्त कॉमन लॉ में जो प्रेसिडेंट देते हैं, जुडिशियल डिसीजंस रहते हैं, वो जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है वो सस्टेन करते हैं। कोर्ट्स आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द लिबर्टी, जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स में जजेस एडवोकेट सभी जो कोई भी है, कोर्ट्स आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ लिबर्टी। तो कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं लोगों की लिबर्टी को। रूल ऑफ लॉ इन मॉडर्न सेंस expanded beyond Dicey's view. Today it includes protection of fundamental or human rights, judicial review of administrative actions, transparency and accountability of government, due process of law, fair procedure. Rule of law in India, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है, प्रियम्बल में भी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो ये तीनों प्रोविजंस रूल ऑफ लॉ की फीचर्स हैं। आर्टिकल 14 अभी बताया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किसी की भी लाइफ और लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट अगर लॉ में अगर कोई प्रोविजन बनाई है, प्रोसीजर बनाई है, उसके अलावा कोई किसी की लाइफ या लिबर्टी नहीं ले सकता है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 एंड 226 एंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई राइट वायलेट हुआ है तो। क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसिस थ्योरी, वही लोगों को तो ताने मारने ही है, कोई कुछ भी करे तो चलो क्रिटिसिज्म देखते हैं ऑफ डाइसिस थ्योरी। टू रिजिड एंड आइडियलिस्टिक, चलो ठीक है वो कहते हैं तो होगी फिर। इन प्रैक्टिस इवन ऑफिशियल्स एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज, देखो ऐसे ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं रहता है लेकिन अनसेड तो है ही है कुछ चीजें। इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स आर नेसेसरी, तो उनका कहना है कि वाइड डिस्क्रिशनरी पावर आर नेसेसरी। नॉट ऑल राइट्स आर जजमेंट, मेनी कम फ्रॉम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है कि सारे ही जुडिशियल डिसीजन से नहीं आए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बने हुए हैं बहुत सारे राइट्स। कंक्लूजन क्या है रूल ऑफ लॉ का? द रूल ऑफ लॉ इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, it ensures no one is above law, government is accountable and individual liberties are protected. In India it forms part of basic structure and cannot be destroyed by any law or amendment. तो रूल ऑफ लॉ ये कॉर्नरस्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नेंस का और वो इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और इसको कोई भी लॉ या अमेंडमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड इंडिविजुअल लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड। तो ये था आज के वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।